हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक इंडिया जी में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि खाता बुक एप्लीकेशन क्या है, आपको कैसे इसका यूज़ करना है, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। वो सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि खाता बुक एप्लीकेशन क्या है। अगर आप एक दुकानदार हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें उधार लेन देन होता है और उस उधार लेन देन को जो है आप लेखा मैनुअली कॉपी, रजिस्टर या खाता बही में करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कई बार ऐसी समस्या का सामना करना होता है जिसमें कुछ ग्राहक बोलते हैं कि हमने तो उधार लिया ही नहीं, वो उधार लेके भूल जाते हैं, या वो बोलते हैं कि हमने इतने का उधार नहीं, इतने का उधार लिया है, हमने इतने पैसे दे दिए हैं। तो गाइज, ऐसे समस्या हर दुकानदार या जो भी लेन देन करता है उनके पास आती है। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, इन सब से बचने के लिए आप जो है खाता बुक एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो और इस खाता बुक एप्लीकेशन से आप सारा कुछ जो है वह मेंटेनेंस कर सकते हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं खाता बुक एप्लीकेशन को कैसे आपको यूज़ करना है। उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन है, देख लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हो वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। चलिए गाइज, हम वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको खाता बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप जो है प्ले स्टोर पर चले जाओगे या आप जो है प्ले स्टोर पर ही सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर से आपको क्या करना है, इंस्टॉल करके आपको ओपन पर जो है आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे लैंग्वेज आ जाते हैं। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। तो जैसे आप यहाँ पर से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपके फ़ोन में जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर से ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको जो भी मोबाइल नंबर से यहाँ पर से रजिस्ट्रेशन करना है उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। आप यहाँ से क्लिक करते हो, गाइज आपने जो मोबाइल नंबर डाला उस पर 6 डिजिट का एक कोड आएगा। जी हाँ दोस्तों, वह कोड आपको यहाँ पर से डालकर आपको सबमिट का जो ऑप्शन है उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करोगे, गाइज यहाँ पर से आपका अपना दुकान नाम डालना है। अगर आपके पास दुकान नहीं है, आप नॉर्मल यूज़ के लिए कर रहे हो, तो आप यहाँ से अपना नाम डाल सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ से चैनल का ही नाम डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर से शुरू कर जो ऑप्शन है उस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। गाइज, आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन में आप सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लिए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको क्या करना है वो ध्यान से देखना है। अब आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गाइज, सबसे ऊपर आपने जो नाम डाला या आपका जो दुकान नेम है उस पर आपको क्लिक करना है। गाइज, अगर आपको एक दुकान के अलावा कोई और दुकान है उसका भी नाम है, अगर दोनों आप मेंटेनेंस करना चाहते हो तो आप एक ही एप्लीकेशन में दोनों कर सकते हो। यहाँ पर से नया खाता जो है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर से वो दुकान का या जो भी आपको नाम डालना है वो डालकर आप वो भी शुरू कर सकते हो। यानी एक जो एप्लीकेशन में आप बहुत ही कुछ कर सकते हो। चलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि यहाँ पर से आप ग्राहक को कैसे मेंटेनेंस करोगे। जी हाँ दोस्तों, उधार लेन देन का आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, नया ग्राहक बनाए। जी हाँ दोस्तों, उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, गाइस आपके फ़ोन में जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो सारा का सारा आ जाएगा। अगर आप इसे जानते हो तो आप डायरेक्ट जो है इसका यहाँ पर से नंबर या आप जो भी नाम है बंदा उसका यहाँ पर से आप नाम डाल सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ किसी का यहाँ पर से नाम डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद देख सकते हैं कि इस बंदे को मैंने उधार दिया। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले उसका नाम आ गया, मैंने कितने का उधार दिया। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है कि आपने दिया रेड कलर का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने उसे 500 का एक टी शर्ट दिया। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने 500 अपना अमाउंट यहाँ पर से डाल दिया। डालने के बाद मैंने क्या दिया, आइटम का नाम यहाँ पर से डालना है। तो यहाँ पर से मैं डाल देता हूँ कि मैंने टी शर्ट जो है उस बंदे को दिया। तो मैंने टी शर्ट यहाँ पर से डाल दिया। टी शर्ट डालने के बाद मैंने किस डेट को दिया, तो उस डेट भी यहाँ पर से डाल सकते हैं। अगर आपका पास बिल, आप बिल देते हैं तो उस बिल का यहाँ पर से आप पर्ची भी दे सकते हो, वो भी आप यहाँ पर से फोटो लेकर डाल सकते हो, या जो आप टी शर्ट दिए उस टी शर्ट का आप फोटो यहाँ पर से लेकर डाल सकते हो। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव करे, तो सेव करने पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर से एसएमएस जो है यहाँ पर से देख सकते हो, उसको आपको एसएमएस भेज देना होगा। इससे ये होगा कि उस बंदे के मोबाइल पर एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि हाँ इस दिन जो है उसको यह टी शर्ट 500 का मिला है, वो भी उधार लिया। अब मान लेते हैं उस बंदे ने आपको जो है वह 500 में से कुछ पैसे दिए, तो आपको मिले वाला पर जो है उस पर क्लिक करना है। मान लेते आपको 250 रुपया जो है उसने पे कर दिया। तो क्या पे किया, 250 रुपया, और यहाँ पर से आइटम किस आइटम का और किस डेट को, और वो बिल जो है उसका यहाँ पर से करके सेव पर आपको क्लिक कर देना। इससे ये होगा दोनों लेन देन होगा। देख सकते हैं आपको 500 का आपका सामान टी शर्ट था जिसमें उस बंदे ने देखिए उस पर मैसेज भी चला जाएगा, 250 का जो है उसने पे कर दिया। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, आपको एक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि आपको लेन देन जो है वह कैश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैश इन हैंड नहीं करते, आपको वो जो है पेमेंट करते हैं गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम। बहुत सारे
लोग जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा ऊपर पेमेंट का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर से गाइज मैं आपको बता दूँ, अपना बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पर से आप जोड़ सकते हो। यहाँ पर से देख सकते हो कि यहाँ पर से आप अपना होल्डर नेम, यहाँ पर से IFSC कोड, अकाउंट नंबर डाल सकते हो। जैसे आप यहाँ से वेरीफाई करोगे, आपका यहाँ पर से जो है UPI ID आ जाएगा, या आप अपना नंबर ही उसे दे सकते हो। उस पर वो डायरेक्ट जैसे ही पेमेंट करेगा आपके बैंक या आपके UPI ID जो आपने दिया है जिसका, उस पर आ जाएगा। तो इससे जो है आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। गाइज यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रिपोर्ट का, यानी अगर आप लेन देन ज़्यादा करते हो, जी हाँ दोस्तों, तो उसका सारा रिपोर्ट यहाँ पर से आ जाएगा। किस डेट को उसने कितना लिया, कितना दिया, वो सारा कुछ आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे डाउनलोड करके सेव करके रखना चाहते हो, डाउनलोड कर सकते हो, या उसे शेयर करके व्हाट्सएप पर ये बता सकते हो कि हाँ आपने इस डेट को ये लिया है, वो सारा कुछ, ताकि वो कल हो के ये ना कहे कि हाँ मैंने इतने रुपया कर लिया, इतना दे दिया है। वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पर से रहेगा। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो है यहाँ पर से मोबाइल चोरी हो जाता है, ये जो भी डिलीट है वो डिलीट हो जाता है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नंबर डालते ही जो कि आपने इसमें रजिस्टर किया है, वो सारा का सारा ऑटोमेटिक बैकअप हो जाएगा। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से जो है किसी को भी लेन देन यहाँ पर से कर सकते हो और सारा रिकॉर्ड जो है अपने पास रख सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके सामने एक यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर से और अधिक का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर से आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, शॉप का नाम अगर है वो चेंज कर सकते हो, पैसे मंगवाने जैसे मैंने आप सभी को बता दिया वो है, पेमेंट यानी पिछले पेमेंट की जानकारी है वो है, आप QR कोड के जरिए भी किसी से पेमेंट ले सकते हो वो है। एंड गाइज एक ऑप्शन यहाँ पर से है विजिटिंग कार्ड का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो एक विजिटिंग कार्ड जो है आपका यहाँ पर से बन के आ गया है। आपको क्या करना है, इसे आप किसी को शेयर करना चाहते हो, यानी आपका न्यू शॉप है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप व्हाट्सएप से डायरेक्ट जो है शेयर कर सकते हो कि हाँ यह न्यू दुकान खुला, यहाँ से भी आप सामान ले सकते हो। सारा कुछ आपका यहाँ पर से आ गया, आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडिट कर सकते हो या आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये खाता बुक एप्लीकेशन है, जिससे जो है आप बड़े ही आसानी से उधार लेन देन जो है मेंटेनेंस कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको एक सहायता है, उस पर आप जाकर डायरेक्ट जो कॉल करके भी आप उससे जो भी समस्या है वो पूछ सकते हो। उसके बाद इस एप्लीकेशन के बारे में वो भी आपको यहाँ पर से सारा कुछ दिया हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप खाता बुक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ही जाना।